महास्थबिर जातक अध्याय 9। हमारे बचपन में मोटर गाड़ी या रिक्शा जैसी कोई चीज़ नहीं थी। ट्रैम गाड़ी घोड़े से खींची जाती थी। बड़ी सड़कों पर कभी कभी ट्रैम के घोड़ों के अस्तबल भी दिख जाते। इलेक्ट्रिक ट्रैम आने के बाद कंपनी ने वे अस्तबल बेच दिए। शायद ये बताना ज़रूरी है कि बंगाली किताबों के मशहूर प्रकाशक गुरुदास चट्टोपाध्याय एंड सन्स की वर्तमान दुकान ऐसी ही किसी ट्रैम के अस्तबल की जगह पर बनी है। जब ट्रैम उस अस्तबल के पास पहुंचती, घोड़ा बदल दिया जाता। ट्रैम गाड़ी के दोनों तरफ पैदल चलने के रास्ते थे। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से चढ़ सकता या उतर सकता था। कालीघाट या खिदिरपुर की ट्रैम घोड़े द्वारा खींची जाती थी। घोड़े से खींची जाने वाली ट्रैम के चालक के मुंह में एक बांसुरी होती थी। सामने कोई दिखाई दे तो वह जोर जोर से बांसुरी बजाता। कोलकाता के लगभग हर छोटे लड़के के पास ऐसी एक बांसुरी जरूर होती थी। रात में तो सड़कों पर बहुत रोशनी नहीं होती थी, इसलिए शाम होते ही ट्रैम के घोड़े की गर्दन में घंटा बांध दिया जाता। जब सड़क अपेक्षाकृत सुनसान होती तो दूर से ही ट्रैम आने की आवाज़ सुनाई देती और हम उसे सुनकर बहुत रोमांचित हो जाते। आज की तरह ट्रैम में पहली या दूसरी क्लास नहीं थी। एक ही ट्रैम थी और उसमें सभी तरह के लोग सफ़र करते थे। श्याम बाजार से गडेर मैदान तक ट्रम का किराया केवल 5 पैसे था। टिकट पर जो निर्देश बंगाली में लिखे होते, उनके नमूने हमारे साहित्य परिषद के म्यूजियम में होने चाहिए थे। घोड़े की गाड़ी चलती थी, बहुत तरह की। डॉक्टर अक्सर गोल गाड़ी में घूमते और छोटे बड़े लगभग सभी डॉक्टर अपने खास दिशी पोशाक में मरीज देखने निकलते। डॉक्टरों की गाड़ी देखते ही पहचानना आसान होता। इसके अलावा पालकी गाड़ी, फिटन गाड़ी, विक्टोरिया फिटन, मीलॉर्ड फिटन, लैंडो और भी कई तरह की गाड़ियां चलती थीं। जूड़ी घोड़े की गाड़ी तो हमेशा चलती रहती। कभी कभी खासकर शादी समारोह या भव्य शोभा यात्रा में 3, 4, 6, 8, 16 और कभी कभी तो 24 घोड़ों वाली गाड़ी भी सड़कों पर निकलती। शौकीन बाबू लोग शाम के समय खुद टमटम घुमाकर घूमते। आराम पसंद अमीर लोग जूड़ी गाड़ी में बैठकर निकलते। कभी कभी देखा जाता कि कोई गाड़ी में बैठकर गुड़गुड़ाते तंबाकू का आनंद ले रहा। सहीस कोचवानी की पोशाक भी बहुत ही भव्य और शानदार होती। लैंडो या फिटन जैसी बड़ी गाड़ियों के पीछे 2 सहीस सज धज कर खड़े रहते। अगर कोई मोड़ बदलना पड़े तो सहीस दोनों एक साथ चलती गाड़ी से झपट कर नीचे कूदते, गाड़ी पार कर मोड़ पर जाकर खड़े होते और जोर से चिल्लाते, है ओ, अर्थात सावधान, मेरे मनी की गाड़ी आ रही है, जो भी पैदल चल रहा है अपना ध्यान रखो। गाड़ी मोड़ से गुजरते ही वे झपट कर वापस गाड़ी के पीछे कूद जाते। सारा दृश्य बेहद धूमधाम वाला लगता। घोड़े का अद्भुत प्रभाव हमारे बाल मन पर अत्यंत गहरा था। सोचते ही मन हर्षित हो उठता। लगभग प्रतिदिन देखता था किसी न किसी गाड़ी का घोड़ा क्रोधित हो उठता और अचेत होकर चारों ओर भागने लगता। कितने ही लोग उसके नीचे दब जाते। कोई बाल बाल बचता, कोई भाग्य से बच जाता। सड़क के दोनों ओर लोग हूं हूं करके चिल्ला उठते। कोचवाला किसी भी प्रकार उसे नियंत्रित न कर पाता और असहाय होकर रस्सी खींचने की कोशिश करता। अचानक रस्सी टूटकर घोड़ा किसी गैस पोस्ट या घर की दीवार से टकरा जाता। कोचवाला कई गज दूर तक उड़ जाता। यात्रियों में से किसी का सिर चूर हो जाता, कोई बच जाता। ये दृश्य बार बार हमारी आंखों के सामने घटता। हमारे बीच भी घोड़े घोड़े खेलना बड़ा प्रिय था। एक दिन ठीक हमारे स्कूल के सामने ट्राम के 2 घोड़े क्रोधित हो गए। अन्य गाड़ियों के घोड़े अगर क्रोधित होते तो वे दौड़ते हुए भगाए जाते, लेकिन ट्राम के घोड़े वहीं खड़े रहते और ना तो हिलते ना झुकते। मार पीट, खींचतान, धक्का मुक्की सभी प्रयास विफल हुए। अंततः उन्हें हटाकर एक अन्य जोड़ी घोड़ों को जोड़कर उन्हें जूते में बांध दिया गया। उस दिन भी वैसा ही हुआ। 2 घोड़े तमाम प्रकार की कठिनाइयां सहते हुए भी जिद करके वहीं खड़े रहे। शायद ट्राम कंपनी के घोड़ों की यही अदम्य आत्मा थी, जिससे मनुष्य में किसी भी प्रकार की नासमझी या असहयोग की प्रेरणा उत्पन्न नहीं हो पाती। जो भी हो, उस दिन स्कूल के बच्चों के बीच उस अद्भुत घोड़े की वीरता ने पूरी हलचल मचा दी। छोटे बच्चों में मैं और एक अन्य लड़का बहुत अच्छा घोड़ा कहकर प्रसिद्ध हो गए। तभी अचानक कहीं से लकड़ी की रस्सी आ गई। हमारे जोड़ी में जूते बांध दिए गए। हमसे बड़े 2 लड़के कोच वाला बने। दोनों के हाथों में लंबे लकड़ी के छड़ी के चाबुक थे, जिन्हें देखकर ही डर लगता था। घोड़ा दौड़ने लगा। दरअसल दौड़ना कहाँ ठीक नहीं होगा, वह तो उड़ने लगा, क्योंकि ये कोई सामान्य घोड़ा नहीं, पक्षियों जैसा घोड़ा था। स्कूल का मैदान, ठाकुर दालान, सीढ़ियां सभी हिलने लगी और हर्ष की आवाजें गूंजने लगी।
साथ ही शपांग शपांग चाबुकों की गूंज भी उठी। जहां भी चाबुक लग रहा था वहां लाल निशान बन रहे थे। स्कूल के अन्य बच्चे भी खेल में शामिल हो गए। कोई कोच वाला बन गया, कोई चिल्लाते हुए आगे बढ़ गया। मोहल्ले की लड़कियां भी पूरी तरह स्तब्ध रह गईं। अब तक तो खेल में कोई गंभीर समस्या नहीं हुई थी, लेकिन चाबुक के कुछ अतिरिक्त थापों ने घोड़ों को अचानक भड़काया। वे एकाएक दिग्भ्रमित और पागलों की तरह दौड़ने लगे। हर्ष और उत्साह के साथ ही चाबुक की थापें शपांग शपांग हर ओर गूंजने लगीं। यही जब चल रहा था तभी सामने एक इंसान गिर पड़ा। घोड़े पागलों की तरह दौड़ते हुए उसे चुपचाप नकारने लगे। इतनी जोरदार ठोकर लगी कि वो धरती पर पलट पड़ा। वो लड़की हमारी कक्षा में पढ़ती थी। वो नंबर 1 की आह्लादिनी और थोड़ी छिछली थी। उसके पास कुछ पैसे भी थे और वो बोर्डिंग में रहती थी। गिरते ही वो रोने लगी और थोड़ी देर बाद बोर्डिंग के सुपरिंटेंडेंट के पास शिकायत करने ऊपर चली गई। सुपरिंटेंडेंट की वीरता और कठोर मिजाज हम सब जानते थे। उनकी कई कहानियां रोज स्कूल में बोर्डिंग की लड़कियों से सुनाई जाती थीं, लेकिन हमें उन्हें स्कूल में प्रत्यक्ष रूप से देखना शायद ही कभी हुआ। उस समय हमें सब कुछ भूल गया। हम पागलों की तरह घोड़ों में बदल चुके थे। हम दोनों वहीं खड़े चिल्लाने लगे, चिंग चिन चिंग चिंग। साथ ही कोचवाला और साइज भी चाबुक की थापे मारने लगे और शपांग शपांग की आवाज फिर से गूंज उठी। ठीक इसी समय ऊपर से 3-4 बड़ी लड़कियां हमारे आह्लादिनी के साथ नीचे उतरीं। वे हमें कहने लगी, ऊपर चलो। बस ऐसा लगा मानो आग में पानी डाल दिया गया हो। कोच वाले दोनों तुरंत रस्सियां छोड़ देने लगे। सहीसों के चेहरे पर आश्चर्य और भय के भाव उभर आए। हम दोनों अर्थात घोड़े भी दौड़ने लगे, किंतु यदि यह प्रकट हो जाता कि हम घोड़े हैं तो घोड़ों की इज्जत जाती। अतः हम चिंग चिंग करते हुए जमीन पर गिर पड़े। लड़कियां हमें चमकती झोपड़ी की तरह उठाकर ऊपर ले गईं। हमारे साथ साथ सहीस और कोच वाले मिलकर लगभग 15-16 लड़के भी ऊपर पहुंच गए। मुकदमे का परिणाम देखने स्कूल की शुद्ध लड़कियां भी पीछे पीछे आईं। हमें उस स्थिति में कमरे के फर्श पर लिटा दिया गया। हम वहीं लेटे लेटे हाथ पांव मारने लगे। तभी कमरे के एक कोने के पर्दे को खींचते हुए तवाले से हाथ पहुंचते हुए एक महिला कमरे में प्रवेश कर गईं। अरे हे प्रभु! उस मूर्ति को देखते ही हमारी क्रोध्योत्तेजना एक क्षण में गायब हो गई। उस महिला को हम पहले कभी नहीं देखे थे। माथे के ऊपर अर्थात स्कूल की दूसरी मंजिल में ऐसी भयानक वस्तु कैसे छिपी हुई थी ये सोचने लगे। उनका टट्टी गुरा रंग, हल्का लालिमा से आच्छादित आंखें, नाक, मुख लगभग पुरुष ग्रीक मूर्तियों जैसे, किंतु उनका शरीर विशेषकर उदर का घेरा विशाल और प्रभावशाली। चेहरे का भाव इतना कठोर और भयावह कि यदि कोई बच्चा या उसका पिता देखता तो वह बिल्कुल स्तब्ध हो जाता। कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने चारों ओर देखा और उस भूसज्जाशायी द्वयम जोड़ी हमारी ओर इशारा करते हुए को सख्ती से डांटा, उठो, खड़े हो जाओ। आज्ञा मिलते ही हम कांपते कांपते खड़े हो गए। इसके बाद उन्होंने उन लड़कियों की ओर देखा जो पीछे पीछे तमाशा देखने आई थी और कहा, तुम लोग जाओ। लड़कियां चले गईं। फिर उन्होंने एक एक करके सभी सहीस और कोच वालों से बयान लिया। सिर्फ 2 कोच वाले और हम घोड़े बाँचे। बाकी सबको बिना किसी अपराध बोध के मुक्त कर दिया। सब चले जाने के बाद उन्होंने हमसे कहा, वहां जाकर नील डाउन, घुटनों के बल झुको, हो जाओ। कुछ समय वही स्थिति में बिताने के बाद मुझे पुकारा गया, इधर आओ। कांपते कांपते मैं उनके पास गया। एक हाथ से जोर से हिलाते हुए बोले, क्या उस दिन तेतला की छत से गिरने के बाद तुम्हें कोई सबक नहीं मिला? अब भी ऐसी बदमाशी कर रहे हो? लज्जा नहीं आती? खड़े रहो, मैं तुम्हारी सारी हरकतें तुम्हारी मां को बता रही हूं। कुछ समय चुप रहने के बाद उन्होंने फिर जोर से हाथ से हिलाते हुए पूछा, तुमने उसे धक्का क्यों दिया? मैंने कहा, हम घोड़ा घोड़ा खेल रहे थे। उन्होंने पूछा, घोड़ा घोड़ा खेल रहे थे तो उसे धक्का क्यों मार दिया? उत्तर आया, घोड़ा बेकाबू हो गया था। मेरा उत्तर सुनकर उनके कठोर चेहरे पर शायद एक क्षण के लिए हल्की सी मुस्कान झलकी, लेकिन तुरंत ही उसने उसे काबू में लेते हुए कहा, यदि मनुष्य घोड़ा बेकाबू होकर जानवर घोड़े जैसी हरकत करे तो मनुष्य और जानवर में क्या भेद रह जाता है मूर्ख? क्या तू घास खाता जानवर घोड़े जैसा है? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। हम चुपचाप खड़े रहे। तभी उन्होंने कहा, जा और कभी ऐसा काम मत करना। हम बच गए। फिर उन्होंने कोच वालों को बुलाकर चेतावनी दी, सुनो, यदि मैं फिर कभी देखूं कि तुमने किसी पर चाबुक चलाया तो वही चाबुक तुम्हारे पीठ पर भी लगेगा, समझे? ऐसी बातें समझने में देर कैसी। सभी को मुक्त कर दिया गया, लेकिन घोड़े की दीवानगी हमारे भीतर जन्म से ही दौड़ रही थी। इस महत्वपूर्ण और प्रभावशाली महिला का नाम था लावण्य प्रभा बसु। वह न केवल साहित्य सेवा करती थीं, बल्कि आचार्य जगदीश चंद्र के परिवार की सहोदरा भी थीं। कुछ बड़े होने पर हमें उनके पास अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ। अपने देश, देशाचार और धर्म के प्रति जिस अद्भुत अनुराग को हमने उनमें देखा,
वो आज भी दुर्लभ है। रामायण, महाभारत, पुराण, वेद और उपनिषदों की एक एक कथा सुनाते हुए उनका मुख लाल टकटक होंठ था। कठोर आंखों में कभी कभी आंसुओं की चमक छलक जाती। धनी या निर्धन, वृद्ध या कनिष्ठ, पुरुष या स्त्री, किसी के प्रति वे कभी पक्षपात नहीं करते थे। कोई भी नाकामी या नीचता वे सहन नहीं करते थे। उनके अद्भुत व्यक्तित्व के आकर्षण में केवल 1 घंटे बिताना भी जीवन में उन्हें भूलना असंभव बनाता। उस समय की अपेक्षा वे उच्च शिक्षित थे, पर किसी प्रकार का गर्व या विलासिता उनमें नहीं था। बाहरी रूप से कठोर दिखते हुए भी उनका हृदय ममता से पूर्ण था। हमने उनसे कई कठोर शिक्षाएं पाईं, पर उनमें नीचता का कोई अंश भी नहीं था। देशभक्ति की प्रेरणा पहली बार यहीं से जागी। बाल्यकाल में जितने भी लोगों के संग हमने संबंध बनाए, उनमें उनकी मूर्ति सबसे उज्जवल रूप में हमारे हृदय में चमकती रही। कई वर्षों पहले उनका निधन हो गया। एक दिन शाम को कार्यालय से लौटते समय जब हमें उत्त्यन घोषित किया गया और पिता नहीं आए, तो माँ अत्यंत उद्विग्न हो उठीं। हमारा खेल कूद रुक गया। हम चेहरे पर चिंतित भाव लिए माँ के साथ घूमने लगे। माँ बोली, देखो फिर क्या कांड कराए। मन के भीतर कहीं ना कहीं किसी संभावित हंगामे की आशा से एक प्रकार का आनंद भी हो रहा था। ये कहना असत्य नहीं होगा, क्योंकि यदि संध्या समय कुछ घट जाता तो पढ़ने बैठने की नौबत ही ना आती। ठीक उसी समय गोधूली वेला में कई लोग पिता को संभालते हुए पकड़ पकड़ कर ऊपर दालान में ले आए। पिता उस समय अर्धमूर्छित थे, थोड़ी सी चेतना थी। ऊपर की चौड़ी बरामदे में तुरंत बिछौना डाला गया और उन्हें लिटा दिया गया। पिता ने छाती की ओर हाथ उठाकर संकेत किया और उसी क्षण पूर्णतः मूर्छित हो गए। हमने इतनी भयावह स्थिति की कल्पना नहीं की थी। माँ की चित्कार सुनकर हम भी रोने लगे। दादा दौड़कर बुआजी को बुला लाए। उनके बेटे डॉक्टर को ले आए। पिता के कुछ मित्रों को समाचार भेजा गया। देखते ही देखते 8-10 स्त्री पुरुष घर में आ उपस्थित हुए। कुछ समय सेवा शुश्रूषा के बाद पिता को होश आया। जो लोग उन्हें पकड़ कर लाए थे, उनमें से 2 उनके दफ्तर के मित्र थे। उनसे ज्ञात हुआ कि सड़क पर एक जोड़ी घोड़े बिदक कर बेकाबू दौड़ पड़े थे। सामने एक छोटा लड़का गिरने ही वाला था। उसी समय पिता फुटपाथ से कूद पड़े और उसे बचाने के प्रयास में घोड़े की छाती से टकराकर मूर्छित हो गए। कोचवान ने बड़ी सूझबूझ से घोड़ों को संभाल लिया था, नहीं तो अनर्थ हो जाता। इतने में पिता मंद स्वर में बोले, लड़का तो बच गया ना, उसे उसके घर पहुंचा दिया गया है ना। ये कथा सुनते ही माँ मानो दग्ध हो उठीं। एक ही साथ पिता को डांटना, अपने भाग्य को कोसना, पिता की सेवा करना और साथ साथ आए हुए लोगों का आतिथ्य निभाना, आश्चर्यजनक रूप से इतने सारे कर्तव्यों को एक साथ संभालने लगी। थोड़ा सा नमूना ही दे दूं। पिता चित लेटे हैं। डॉक्टर उनके वक्ष पर पट्टी बांध कर जा चुके हैं। माँ उनके सिर पर बर्फ रख रही हैं और निरंतर बोले जा रही हैं, मेरा कैसा दुर्भाग्य, अभी उस दिन ही ऐसा हंगामा खड़ा कराया कि बस जान बची है, बाकी सब लुट गया। अभी 5 साल भी नहीं बीते, आप जानती हैं दीदी, स्टीमर से एक आदमी पानी में गिर पड़ा तो ये नदी में कूद पड़े, फिर प्रोपेलर की चोट लगी। 6 महीने तक यम और मनुष्य के बीच खींचातानी चलती रही। हे भगवान, मुझे उठा ले, बस इन बच्चों की रक्षा करना। कहते कहते अचानक वो भूमि पर सिर पटक पटक कर विलाप करने लगी। 3-4 स्त्रियां हाय हाय ये क्या कर रही हो कहती हुई दौड़ कर आईं और किसी तरह उन्हें संभाला। इसी बीच पिता ने फिर बहुत धीमे स्वर में कुछ कहा। मां ने सिर झुकाए रोते रोते पूछा, क्या कह रहे हो? हाँ, पानी दूं? जरा और बर्फ रख दूं? गला तो बिल्कुल सूख गया है। मां उठकर रसोई की ओर जाती हुई एक स्त्री को देखकर बोली, धारू की मां, खड़ी क्यों हो बहन? मैं सामने खड़ा था। मुझसे बोली, जाओ ना, एक चटाई ले आओ और मासी को बैठाओ। अरे अभागे, मुंह फाड़े क्या देख रहे हो? फिर सबकी ओर देखकर बोली, अभागी के 3 बेटे, 2 कंद कटे और एक भूत। सभा में उपस्थित सब लोगों के होंठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। जोर से हंसना उस समय हमारे समाज की स्त्रियों में प्रचलित न था। उनके सामने बहुत से पुरुष भी ठहाका लगाकर नहीं हंसते थे। माँ के मुंह को जैसे विराम ही नहीं था। जल बहाते बहाते वो लगातार बोलती चली जा रही थीं। पिता के पानी पी लेने पर गिलास रखकर जब माँ कुछ क्षण चुप हुईं तो किसी ने कहा, अक्षय की माँ, आइए हम लोग ईश्वर का नाम लें, आप ही प्रार्थना करिए। प्रस्ताव होते ही सब लोग गंभीर होकर बैठ गए। एक महिला ने भजन गाया। गीत समाप्त होने पर माँ ने प्रार्थना की। माँ की प्रार्थना में ईश्वर की स्तुति बहुत कम होती थी। वो घुमावदार बातों में ना जाकर सीधी व्यवहारिक प्रार्थना करती थी, अर्थात हे भगवान, हमारा दारिद्र्य दूर करो, मेरे बेटों को स्वस्थ रखो, उन्हें विद्या दो, वे सुखी रहें, और यदि ये सब भी ना दो तो तुम्हारी दुहाई, मेरे पति को सद्बुद्धि अवश्य देना। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है।
धन्यवाद।